चलो करते सम नंबर 9 ऑफ मोशन इन 1D। बाय फार दिस सम इज वन ऑफ द मोस्ट कंसेप्चुअल सम एवर यू आर डूइंग। ओके, सो सर क्या है इस सम में, चलो देख लेते हैं। वाओ, बहुत ही खतरनाक सम, बहुत ही बढ़िया। क्या दिया हुआ है, दोनों स्टेशन है ए एंड बी, दोनों के बीच बसेस जा रहे हैं। ओके, ए से एक रेगुलर इंटरवल में बसेस छोड़ते जा रहे हो, बी से भी रेगुलर इंटरवल में बसेस छोड़ते जा रहे हैं। नाउ एक साइकिल ए से बी साइकिलिंग करके जा रहे हैं विथ अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। याद रखो, साइकिल ने कब शुरू किया मुझे मालूम नहीं, और बसेस कंटिन्यूअसली मूव होते ही जा रहे। ओके, नाउ कोई भी एक इंस्टेंट पे अब साइकिल ने क्या किया, नोटिस करना शुरू किया कि कितना बसेस उसको ओवरटेक कर रहा है फ्रॉम द आइदर डायरेक्शंस। नाउ साइकिल कहां से मूव किया, ए से बी मूव किया। अब उसको क्या देखना है कि भाई मुझे ए से जो बस छोड़ा उसने मुझे हर 18 मिनट के अंदर, आफ्टर एवरी 18 मिनट्स द साइकिल इज एनकाउंटरिंग अ बस विच लीव्स फ्रॉम ए टू बी, एंड आफ्टर एवरी 6 मिनट्स ही इज एनकाउंटरिंग अ बस which is leaving from station B to station A, and where the cycle is moving from station A to station B. So here goes your full thing. So चलो एक बार इनिशियल से देखते क्या है सर। सोच लो, ये है तुम्हारा स्टेशन ए, ये है तुम्हारा स्टेशन बी। एकदम तुम्हें नजर आ रहा है सर, एकदम नजर आ रहा है। ओके, नाउ कोई भी एक इंस्टेंट पे तुम सोच लो, कोई भी एक इंस्टेंट पे कि तुम्हारा एक बस यहां से जाने के लिए शुरू होगा। मुझे पता नहीं, सोचो इस बस का नाम दो A2, बस का नाम दो A2। तो इसका मतलब ऑलरेडी यहां पर क्या है, A1 बस खड़ा हुआ है। नाउ मुझे पता है, क्या पता है कि बसेस डू मूव इन रेगुलर इंटरवल्स, वो ऑलवेज रेगुलर इंटरवल्स में निकल रहे हैं। ओके, सो देखो, लेट टी बी द इंटरवल ऑफ ईच बस। इसको ध्यान से देखना। और सर ये भी क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, v इज द स्पीड विथ विच ईच बस मूव, एंड v मतलब स्पीड v नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया था सेम स्पीड। v इज द स्पीड ऑफ ईच बस। अब देखो, अगर कोई बस A1, और सिमिलरली यहां से भी तुम पकड़ लो कि सर यहां से बस B1 निकल चुका है और यहां से ये बस B2 जस्ट जाने वाला है, और भाई तुम्हारा साइकिल कहां पर है, सोचो ये है मेरा साइकिल, अब सिनेरियो क्या है देखो, ये एक स्टैटिक सिनेरियो है। इस मोमेंट पे से साइकिल यहां से यहां मूव कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर मूव कर रहे हैं ना, बोलो हाँ सर। नाउ इन दोनों डिस्टेंस क्या है, ये दोनों डिस्टेंस सर सिंपल सर है सर, हर एक बसेस टाइम टी के बाद निकल रहे हैं एकदम, और दो सब बस वी से जा रहे हैं। तो बिटवीन एनी टू consecutive buses, तुम्हारा जो डिस्टेंस होगा वो होगा v इंटू टी। सर कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है, स्टेशन बी से जो कंसेक्यूटिव बसेस जा रहे हैं उन दोनों का डिस्टेंस, या फिर स्टेशन ए से जो कंसेक्यूटिव जा रहे हैं उन दोनों का डिस्टेंस। अब सिनेरियो देखो सर, इस सिनेरियो को अलग से देखते। क्या, सिर्फ देखो, अब बी को भूल जाओ, बी नहीं है, सिर्फ ए पे ध्यान दो। सर अब एक रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मैं पकड़ लूं कि मैं खुद रेस्ट पे हूं, ये तुम लोग क्लास 9 के मैथमेटिक्स में किए हो सर, मैं इफ आई थिंक आई एम एट रेस्ट, ओके, सो यहां पर ऑब्जर्वर क्या है, ऑब्जर्वर है साइकिल। उसको अगर ऑपोजिट डायरेक्शन से कोई आ रहे तो उसका स्पीड एक्चुअली उसको लगता है क्या यार ज्यादा है, उसको लगता है ज्यादा है। ये हम लोग किए थे ना कि अगर कोई ऑपोजिट तरीके से मूवमेंट कर रहा है तो उसका स्पीड ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये ब्रेन का काम है, हमारा नहीं, हमारा ब्रेन ऐसा सोचता है। सो
याद रखो मैं ऐसे लिख सकता हूं, रिलेटिव स्पीड ऑफ ईच बस फ्रॉम बी टू ए। ध्यान से देखो, रिलेटिव स्पीड ऑफ ईच बस फ्रॉम बी टू ए, फ्रॉम बी टू ए किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू द साइकिल। क्या होगा सर? ये होगा v+20। क्यों होगा v+20? क्योंकि वो खुद सोचता क्या है कि भाई मैं रेस्ट पे हूं, मैं रेस्ट पे हूं और बसेस आ रहे v+20 लेकर। सिमिलरली हम लोग क्या बोल सकते सर? सिमिलरली रिलेटिव स्पीड ऑफ ईच बस फ्रॉम ए टू बी। अब सर विथ रेस्पेक्ट टू साइकिल, मतलब यहां से जो बस जा रहे ये उसके सेम डायरेक्शन में जा रहा था, तो उसको क्या लगेगा? उसको क्या लगेगा? उसको लगेगा v-20। उसको लगेगा क्या तुम्हारा? v-20। नाउ अब क्या है? अब ये सिनेरियो रहेगा कि सर दोनों बसेस का क्रॉसिंग इंटरवल क्या है? सर हर एक बस 18 मिनट्स पे जा रहे हैं। देखो, सो बसेस फ्रॉम ए टू बी, buses from A to B crosses cycle after every 18 minutes. Buses from A to B crosses cycle after every 18 minutes and buses from B to A crosses cycle after every 6 minutes. ये तुम्हारा क्वेश्चन में है। अब देखो हम इसको चुटकी में करेंगे। देखो अब बहुत ध्यान से, ये है तुम्हारा बेसिक्स थिंग्स, पूरा बेसिक्स यहां पर लिखा हुआ है। बस हम लोग पहले नोट कर लो, इस सम को पहले नोट कर लो, फिर हम लोग सम्स को करेंगे। ये है तुम्हारा फर्स्ट पार्ट। हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको हर वक्त नोट कर लो। हर ये बस मूव कर रहे, क्रॉस ओवर कर रहे 6 मिनट्स में, और ये बसेस क्रॉस ओवर कर रहे साइकिल को 18 मिनट्स में। ये किसको लगा सर? साइकिल को लगा। अब कैसे वर्कआउट करेंगे चलो देखते हैं। सो हमने क्या देखा सर? अब इसी को एक बार ध्यान से देखो, एक ही बार हम लोग करेंगे। ये था बाई सर साइकिल। अब सर बी वाला केस सोच लो, दोनों कंसेक्यूटिव बसेस के अंदर गैपिंग था v/t। ये गैपिंग हर वक्त रहेगा, मतलब बी बाईसाइकिल अभी रेस्ट पे है, ये बाईसाइकिल खुद सोच रहा है, तो बाईसाइकिल को क्या लगेगा कि बाईसाइकिल को लगेगा हर एक बसेस किससे जा रहा है सर? v+20 से जा रहा है इस तरफ से, व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम b टू a। सो एक बस उसको अगर कवर करेगा तो दूसरे बस को कवर करने के लिए कितना डिस्टेंस जाना पड़ेगा सर? सर vt जाना पड़ेगा। मतलब राइट नाउ ये जो बस मैंने लिखा था b1 और ये b2 था ना, कुछ ही इंस्टेंट बाद ऐसा नजर आएगा, ये तुम्हारा बाईसाइकिल है, बढ़िया है। अब यही तुमको क्रॉस कर रहे, मतलब बाईसाइकिल ऐसा खुद रेस्ट पे है, b1 क्रॉस कर रहे और ये b2 है, दोनों के अंदर क्या गैपिंग है? vt है। खत्म। इस टाइम और इस टाइम दोनों के अंदर कितना गैपिंग होना चाहिए सर? 6 मिनट। तो बाईसाइकिल को लग रहा है कि ये जो b2 बस उसको टेक ओवर कर रहे हैं आफ्टर एवरी 6 मिनट्स। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? v/t इज इक्वल्स टू v+20 मल्टीप्लाई बाई 6। इसके लिए अब सर इसके लिए क्या लिखेंगे? इसके लिए जब वो यहां पर जा रहे हैं और ए से एक बस गया, तो इस टाइम ये हुआ उसका a1 उस इंस्टेंट पे, और a2 वाला बस कितना दूरी पर है सर? वो भी तो vt दूरी पर ही है। और बाईसाइकिल को क्या नजर आ रहा है? बाईसाइकिल को नजर आ रहा है कि वो बसेस आ रहे हैं विद v-20 और वो लोग भी vt ही कवर कर रहे हैं। यस, तो ये लिखेंगे v-20 टोटल कितना मिनट? 18 मिनट। अब तुम क्वेश्चन कहोगे सर, बहुत लोग ये क्वेश्चन करेंगे सर आप 6 को मिनट में था और स्पीड था किलोमीटर पर आवर, ये कैसा कैलकुलेशन है? ये तो यूनिट वाइज एकदम गलत है, एकदम सही है। ये था मिनट, ये था किलोमीटर पर आवर, यूनिट वाइज गलत है। बट अगर हम लोग इसको रेशियो बना देंगे तो क्या नजर आएगा? इफ आई गो फॉर द रेशियो तो व्हाट वी गेट सर? ये किलोमीटर पे रहे, मिनट पे रहे, कुछ भी रहे, रेशियो बनने पर सब सही हो जाता है। चलो सर क्या लिखेंगे फिर? सर v+20
इंटू 6 इज इक्वल टू v माइनस 20 इंटू 18। बढ़िया है सर। सर यहां से हम लोग बोल सकते सर v प्लस 20 इज इक्वल टू 3v माइनस 60। एग्जैक्टली बोल सकते सर, हम लोग बोल सकते 2v इज इक्वल टू 80 और हम लोग बोल सकते v इज इक्वल टू 40। सर हमें बस इसका स्पीड पता चल गया। तुम्हें क्या चाहिए था? सर मुझे तो टाइम इंटरवल चाहिए था। बढ़िया है, टाइम इंटरवल। सर कोई भी इक्वेशन पे आप बिठा दो। सर कौन सा इक्वेशन पे बिठाए? सर आइदर तुम इस पे बिठा सकते हो या फिर इस पे बिठा सकते हो। सर चलो यहां पर लिख लेते। सर v को मिला 40 इंटू t इज इक्वल्स टू व्हाट सर 60 इंटू 6। सो टाइम इंटरवल क्या रहेगा? सर टाइम इंटरवल रहेगा 6 इंटू नाउ यहां पर गड़बड़ है। अच्छा 60 इंटू 6, ये देखो ये था तुम्हारा किलोमीटर पर आवर और ये था तुम्हारा मिनट। तो तुम्हें इसको चेंज करना पड़ेगा। क्या? आवर में चेंज कर लो, आवर में चेंज कर लो तो सही होगा। ये था तुम्हारा किलोमीटर पर आवर, ये था तुम्हारा मिनट। तो पहले मिनट को आवर में चेंज कर लो। 6/60 कर लिया, v के जगह तुम 40 बिठा लिया, तो ये क्या हो गया 60 इंटू 6/60। तो यहां पर टाइम तुम्हें क्या नजर आएगा? सर मुझे यहां पर टाइम नजर आएगा 6/40 आवर। क्या नजर आया? 6/40 आवर। नाउ अगर तुम इसको वापस मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो तुम क्या लिखोगे? 6/40 इंटू 60 दैट इज इक्वल्स टू 9 मिनट। दैट इज इक्वल्स टू 9 मिनट। या फिर तुम लोग डायरेक्ट कर सकते हो क्या? एकदम इसको 6 मिनट में ही रहने दो। ये किलोमीटर कट हो जाएगा। बहुत लोग डर जाते हैं कि यार ये कैसा हो गया, यूनिट तो अलग है। नहीं, अगर तुम लोग जान चुके हो कि यार ये भी किलोमीटर है, ये भी किलोमीटर है, तो इसको मिनट में रहने दो। तो ये वापस डिवाइड बाय 60 और मल्टीप्लाई बाय 60 करने की कोई जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक तुम्हारा आ जाएगा। सो दिस बाय फार आई थिंक इज वन ऑफ द कंसेप्चुअल सम्स ऑफ मोशन इन 1D। सो एक बार अच्छे से देख लो, वापस प्रॉब्लम हो दोबारा वीडियो को देखो, तब भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आई विल आंसर टू इट। ओके चलो।